श्री रामचरितमानस सारसटिक सप्तम सोपान उत्तरकांड। शिव अजय शोक सन कादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। शिव ब्रह्मा सुखदेव सनकादिक नारद और जो मुनि ब्रह्म विचार प्रवीण हैं, सब कर मत खग नायक करिए राम पद पंकज नेहा। हे पक्षीराज, सबका यही मत है कि राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। शिव ब्रह्मा सुखदेव सनकादिक नारद और जो मुनि ब्रह्म विचार प्रवीण हैं, ऊपर वर्णित चौपाई भी ब्रह्म विचार की निपुणता की अर्थात ज्ञान की विशेषता दर्शा रही है। ब्रह्म विचार में निपुण लोगों के ही मत की साक्षी पर कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को और गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वसाधारण को भक्ति मार्ग में विश्वास दिला रहे हैं। सब कर मत खग नायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। हे पक्षीराज, सबका यही मत है कि राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहि रघुपति भगति बिना सुख नाहि। वेद पुराण और सब ग्रंथ सदग्रंथ कहते हैं कि राम की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामहि बरुबारा बंध्या सुत बरो काहू ही मारा। कछुए की पीठ पर चाहे बाल जम आवें और चाहे बांझ का बेटा किसी को मार डाले, फूलहि नभ बरो बहुविधि फूला जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। चाहे आकाश में बहुत तरह के फूल फूलें, परंतु राम से विमुख रहकर जीव सुख नहीं पा सकता है। तृषा जाय बरो मृग जल पाना बरु जाओ महिष से शीश बिषाना। चाहे मृग तृष्णा का जल पीने से प्यास दूर हो जावे, चाहे खरहे के माथे पर सींग जमावे, अंधकार बरो रवि ही नसावे राम विमुख नो जीव सुख पावे। चाहे अंधकार सूरज को नष्ट कर दे, किंतु राम से विमुख रहकर जीव सुख नहीं पा सकता है।
हिमते प्रगट अनल बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। चाहे पाले से अग्नि प्रकट हो आवे, चाहे पाले से अग्नि प्रकट हो आवे, परंतु राम से विमुख होकर कोई सुख नहीं पा सकता है। जब तक जीव को शांति सुख नहीं प्राप्त हो, जब तक जीव को शांति सुख नहीं प्राप्त हो, तब तक जानना चाहिए कि वह राम से विमुख ही है, राम से विमुख ही है। चौपाई 858 के अर्थ के नीचे के कोष्ठ अंतर्गत वर्णन को पढ़िए। निसंशय रूप से समझ जाइएगा कि राम के केवल सगुण रूप में लगे रहने वाले को शांति सुख नहीं प्राप्त हुआ है, शांति सुख प्राप्त नहीं हुआ सगुण रूप में लगे रहने वाले को। इस कारण राम के निर्गुण रूप में जो कोई रत होगा वही शांति सुख पावेगा। कल सुन रहे थे औरों एक गुपुत मत, भगवान श्री राम जो कह रहे थे, औरों एक गुपुत मत सब है कहें कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। मोर जब तक ध्यानाभ्यास नहीं करेंगे, आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं होगा, तब तक शांति सुख मिलने को नहीं है। इस कारण राम के निर्गुण रूप में जो कोई रत होगा वही शांति सुख पावेगा, और वही निश्चय करके राम का परम भक्त और राम से अविमुख कह लाएगा। बारी मथे घृत होई बरो, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन नो भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। चाहे पानी के मथने से घी हो जाए, पानी मथेंगे तो घी मिलेगा ना? मिलेगा? नहीं मिलेगा। का तो अनहोनी हो जाए, पानी के मथने से भी घी हो जाए, अब बालू को पेरेंगे तो तेल निकलेगा? ये कभी होने वाला नहीं है। लेकिन यह अनहोनी है, यह हो जाए, यह भी हो जाए। चाहे पानी के मथने से घी हो जाए और चाहे बालू से तेल निकल आवे, परंतु यह सिद्धांत अटल है कि बिना हरि भजन के कोई संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता है। जब तक हरि की, परमात्मा के, ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक संसार सागर से पार नहीं हो सकता। मस कही करई बिरंचि प्रभो, अजहि मसकते हीने, अस विचारित संशय, राम ही भजहि प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं। प्रभु क्या करते हैं? मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं। ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं, क्योंकि इसी जीव को उसमें भेजना है और उसको इसमें भेजना है। आत्मा का रंग रूप है, कोई बताएंगे क्या रंग है? सूक्ष्म, कितना सूक्ष्म कहना मुश्किल है। मच्छर के अंदर में भी वही आत्मा, हाथी के शरीर के अंदर में वही आत्मा है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार करके और सब संदेहों को छोड़कर बुद्धिमान चतुर प्राणी राम का भजन करते हैं। यहाँ इतनी जनसंख्या है, बहुत अधिक है, लेकिन जो बुद्धिमान है, चतुर है, खबर किए समय निकाल करके राम के भक्ति में लगे हो, भगवान के भक्ति में लगे। कोई अभी गप करते होंगे ना, कोई टीवी देखते होंगे। श्री सदगुरु जो बुद्धिमान है, चतुर आकर के बैठ करके भक्ति कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। कागभूषुंडी जी इतनी कथा गरुड़ जी को सुनाकर फिर बोले कि श्रुति सिद्धांत है उर
गारी। राम भजिए सब काज बिसारी। हे गरुड़ जी, वेद का सिद्धांत यही है कि सब इच्छाओं को छोड़कर राम का भजन करना चाहिए। हे गरुड़ जी, प्रभु राम की कृपा से मुझे आपके समान सत्संगी पुरुष का जो संग प्राप्त हुआ, इससे मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ। कौन कहते हैं? कागभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। संसार में पलवा दंड भर एक बार भी सत्संग होना दुर्लभ है। संसार में पलवा दंड भर एक बार भी सत्संग होना दुर्लभ है। कागभुसुंडी जी राम के गुणों का स्मरण करके बारंबार आनंदित होने लगे। फिर उन्होंने बहुत कुछ राम गुण गाकर और गरुड़ जी से यह कहकर अपना वक्तव्य समाप्त किया कि राम जी आप पर और मुझ पर सदा प्रसन्न है। गरुड़ जी ने भी कागभुसुंडी जी को संत और परम भक्त कह उनका बहुत गुणगान करके यह कहा कि संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हे तो सभन के करनी। संत, वृक्ष, नदी, पहाड़ और धरती, इन सबों के कर्म दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन्ह पे कहि नो जानो। कवियों ने संतों का हृदय मक्खन के समान कहा तो है, पर कहने नहीं जाना, क्योंकि निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सो पुनीता। मक्खन अपने दुख ताप से पिघलता है, परंतु अच्छे और पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघलते हैं। अंत में गरुड़ जी कागभुसुंडी जी की विनती कर उन्हें प्रणाम करके बैकुंठ चले गए। गिरिजा संत समागमा, समान लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। वेद पुराण कहते हैं कि वह सत्संग बिना ईश्वर कृपा के नहीं होता है। श्री सद्गुरु जिस सत्संग बैठे हुए हैं, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक यह सत्संग नहीं होगा। फिर शिव जी राम कथा का बहुत कुछ गुण गाकर कहने लगे। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञानी, वही पृथ्वी को शोभित करने वाला, वही विद्वान और वही दाता है। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। वही धर्म तत्पर और वही कुल रक्षक है जिसका मन राम के चरणों में लगा हुआ है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत
निकट ही जाना। वही नीति में निपुण है, वही परम चतुर है, और वेद का सिद्धांत वही अच्छी तरह जानता है। सो कवि को विदय सोरन धीरा, जो छल छारी भजई रघुबीरा। वही कवि विद्वान और अंधीर है, जो छल छोड़कर रघुवीर राम को भजते हैं। धन्य सुदेश जहाँ सुर सरी, धन्य नारीपति व्रत अनुसरी। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी हैं, और वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म के अनुसार चलती है। धन्य शुभोपनीति जो करई, धन्य सुद्विजय निज धर्म न ठरई। वह राजा धन्य है जो नीति से राज करता है, और वह द्विज धन्य है जो अपने धर्म से नहीं टलता है। सो धन धान्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है, अर्थात जो दान में लगता है, और वह बुद्धि धन्य है जो पुण्य में लगकर पगी हुई होती है। धन की तीन गतियां हैं, धन की तीन गतियां हैं। पहला दान, और दूसरा भोग, मतलब खाइए भी। श्री सदगुरु, अब बहुत आदमी कंजूस बने हुए हैं। पहला दान, दूसरा भोग, और तीसरा नाश। जो दान नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, तो धन का क्या होगा? नाशन होगा। धन घरी सोई जब सत संगा, धन जन्म दुजय भगति अभंगा। वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वह जन्म धन्य है जिसमें द्विज की अभंग पूर्ण भक्ति हो। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पोज सुपुनीत, श्री रघुबीर परायनो, जेहि नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन संसार पूजे जाने योग्य और विशेष पवित्र है, जिसमें राम के नम्र भक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं। इतना कह श्री शिव जी महाराज पार्वती जी से बोले कि यद्यपि मैंने प्रथम यह कथा तुमसे छिपा रखी थी, यह कथा तुमसे छिपा रखी थी, तथापि जब तुम्हारे हृदय में इसके लिए अत्यंत प्रीति मैंने देखी, तब इसे तुम्हें सुनाया। इसके सुनने का अधिकारी सब नहीं होते हैं, केवल ये लोग अधिकारी होते हैं। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी। राम कथा सुनने के भी अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्यारी है। गुरुपद प्रीति नीतिरत जेई, द्विज सेवक अधिकारी ते। जो गुरु के चरणों में प्रीति रखते हैं, नीति में लवलीन तत्पर रहते हैं और द्विज के सेवक हैं, वे ही राम कथा सुनने के अधिकारी हैं।
एहि महारुचिर सप्त सोपान रघुपति भगति केर पंथान। इस वर्णित राम कथा रूपी सरोवर में सुंदर 7 सोपान हैं जो राम की भक्ति के रास्ते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाऊँ दे यही मार्ग सोई। ईश्वर की अत्यंत कृपा जिस पर होती है वही इस रास्ते में पैर देता है। मतलब ईश्वर की कृपा, सब खूब कृपा समझिए। आप लोग सत्संग में आए, श्री सद्गुरु, नहीं तो अभी आराम करने का समय न है। इतना सुनाकर श्री शिव जी ने कथा कहना समाप्त कर दिया। श्री सद्गुरु श्री पार्वती जी श्री शिव जी कही बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि हे नाथ, मैं अब संदेह रहित हो गया, मैं अब संदेह रहित हो गई। अब रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी यह कहकर रामचरितमानस समाप्त कर देते हैं कि एहि कल काल नो साधन दो जाओ जोग जाग जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजा आदि दूसरा कोई साधन नहीं है। राम ही सोमीरिये गाये राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। कलिकाल में एक यही साधन है कि राम को स्मरण कीजिए, राम का गुण गाइए और सर्वदा राम के गुणों को सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।